हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आई नो काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही। रमज़ान आप लोगों का अच्छा गुजर रहा होगा। देयर इज़ सो मच हैपनिंग इन क्रिकेट वर्ल्ड राइट नाउ और हम काफ़ी इनएक्टिव हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत सारी न्यूज़ आई हैं। उसके लिए तो लिटरली अभी रिसेंटली 14 मार्च के बाद से मीटिंग हुई दुबई में आईसीसी की, और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, सीईओ सलमान नसीर भी वहाँ पर मौजूद थे। और उससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज़ है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान के दरमियान, वो भी फॉर श्योर होने जा रही है। ये बड़ी गुड न्यूज़ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेडियम से रिलेटेड जो रिसेंटली काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई पीसीबी के चेयरमैन की तरफ से, उसको भी डिस्कस करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर डिटेल सारी इस वीडियो में ऐड कर देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की वीडियो में बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं, उस पर लाइक तो बनता है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, क्योंकि आप कह लें ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने रह गए हैं पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करने के लिए आने वाले साल में। और हाल ही में आपको याद होगा कदाफी स्टेडियम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी जो 2017 में विन किया पाकिस्तान ने, उसकी भी रनुमाई हुई थी, और 1992 के वर्ल्ड कप की भी। यानी एक तरह से पीसीबी ने आपसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। आईसीसी की पहली मीटिंग भी हो गई, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की प्रॉपर डिस्कशन हुई। इससे पहले भी होती रही है, लेकिन अब टाइम कम है। आगे T20 वर्ल्ड कप 2024 भी आ रहा है, तो अब पीसीबी को अपनी प्रिपरेशन तेज़ करनी होगी, क्योंकि जो कंट्री होस्ट होती है उन पर काफ़ी प्रेशर होता है, तमाम तरह सेटिंग अरेंजमेंट्स करनी होती हैं। बाकी नेशंस तो सिर्फ ट्रैवल कर रही होती हैं, और ये चैंपियंस ट्रॉफी है। चैंपियंस टीमें आएंगी, बड़ी बड़ी टीमें आएंगी, और पहली बार अफगानिस्तान अपनी चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू करेगी। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम्स की तैयारियां, सिक्योरिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आगे डिस्कशन करते हैं। ऊपर से PSL 9 का फाइनल आ गया, और न्यूजीलैंड का टूर तो आपको पता है वो कंफर्म हो चुका है, डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। एंड नेशनल बैंक क्रिकेट अरेना, नेशनल स्टेडियम कराची इज ऑल सेट टू होस्ट PSL 9 फाइनल। पिंडी में तो 10 मार्च को ही लेग फिनिश हो गया था PSL 9 का। उसके बाद सारे एलिमिनेटर, क्वालिफायर और फाइनल समेत सारे मैचेस जो हैं वो यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जा रहे हैं। और बात है कि क्राउड के बगैर हो रहे हैं। आई मीन एम्प्टी स्टेडियम, एम्प्टी स्टैंड्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। क्वालिफायर राउंड्स में भी अभी 1-2 मैचेस में हमें क्राउड दिखा है कराची में, लेकिन उसका रीज़न आपको पता है कि वो क्यों नहीं आ रहे। दूसरी तरफ फुल शशके पीसीबी के एज ऑलवेज की तरह कमेंटेटर्स, प्रेजेंटर्स, सबको वो ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाई हुई थी। और सिर्फ एक ही मैच अब फाइनल रह गया। बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुल्तान सुल्तान्स या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड चैंपियन होंगे। टू बी ऑनेस्ट, अब जो भी जीते हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे थे यार, एलिमिनेटर 1 में चांस मिला, 2 में मिला, फिर वो बाहर होगी। वैसे डिजर्व करता था पेशावर ज़ल्मी फाइनल में आने के लिए, जिस तरह से वो खेला है थ्रू आउट जो ग्रुप से आप देख लें। खैर जो भी जीते, गुड लक टू एवरीवन। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीसीबी ने एक और PSL का सीज़न सक्सेसफुली होस्ट कर लिया। 9 सीज़न पूरे हो गए PSL के, लेकिन इस बार के सीज़न में ठीक ठाक एहतजाज नज़र आया क्राउड की तरफ से, स्टेडियम्स को लेकर, फैसिलिटीज़ को लेकर। ख़ास तौर पे कराची के स्टेडियम को मेंशन अगर हम करें, लाहौर में ओपनिंग सेरेमनी से शुरू होकर मुल्तान एंड देन यहाँ पिंडी एंड कराची शिफ्ट हुआ। कराची में फिर क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी। और ये भी रिसेंटली सुनने को मिल रहा था कि ये फाइनल की जो डेट है ये दूसरे वेन्यू शिफ्ट कर दी जाए। क्राउड नहीं आ रहा, टर्न आउट ठीक नहीं है, तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। फाइनल कराची में ही कल होगा, लेकिन ये है कि ठीक ठाक एहतजाज किया इस बार क्राउड ने। लेट्स होप कि अब तो चैंपियंस ट्रॉफी भी आ गई, उसके लिए स्टेडियम ऑब्वियसली अपग्रेड करेंगी। और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, इसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, वीडियो कंटिन्यू रखनी है आज, इस पे खास रोशनी डालेंगे, इसको इस तरह से जाने नहीं देंगे। पिछले चेयरमैन की तरह मैंने आपको कहा था, मोहसिन नकवी नए नए आए हैं, बड़े गर्म है, और ये विजिट चल रहे हैं, ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सारे स्टेडियम्स डबल स्टैंड बनाई, मैं यहाँ पे कुछ पिक्स ऐड कर रहा हूँ। लोगों ने तो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट्स के बाद खुद से स्टेडियम तक डिज़ाइन करना, पिक्स वगैरह शेयर करना शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या ही बेहतरीन लोगों ने डिज़ाइन किया है डबल स्टैंड की स्टेटमेंट्स को लेकर। आई मीन इस तरह से डबल स्टैंड वगैरह तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन अपग्रेडेशन, कैपेसिटी इंक्रीज़ करना, ये सारी बातें उन्होंने मेंशन की। इवन गुजरावाला, फैसलाबाद के लिए जो उन्होंने बताया, उसकी तक मैंने वीडियो ऐड कर दी थी। हाल ही में मोहसिन नकवी पे किसी ने केस भी कर दिया था कि ये इलीगली पीसीबी के चेयरमैन बने हैं, कि इन्हें केयर टेकर PM अनवारुल हक काकड़ ने चेयरमैन पीसीबी बनाया है। इस तरह की खबरें भी हमें सुनने को मिली थी। भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। खैर फिलहाल अभी प्रैक्टिकल स्टेप्स हमें देखने को नहीं मिले। उसका रीज़न ये है कि वो उन्होंने खुद बताया था कि जब न्यूजीलैंड का टूर हो जाएगा तो उसके बाद प्रॉपर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेडियम्स पे काम करना शुरू कर देंगे। लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल तो पिंडी में न्यूजीलैंड आएगी पहले, जो अभी अप्रैल में 5 T20 आई सीरीज़ का टूर है। ये न्यूजीलैंड का तीसरा टूर हो जाएगा पाकिस्तान में जब से इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है। पहला तो आपको याद होगा दिसंबर 2022 एंड जनवरी 2023 में हुआ, फिर अप्रैल 2023 में हुआ। उसमें वाइट बॉल एंड रेड बॉल क्रिकेट खेली गई, 2 टेस्ट थे, 3 ODIs भी थे मेरे ख्याल में उसमें, और 5 T20Is भी थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। खैर अब इस तीसरे विजिट में न्यूजीलैंड टूर ऑफ पाकिस्तान में 14 अप्रैल को पाकिस्तान आएगी न्यूजीलैंड की टीम इस्लामाबाद, और फिर
आप कह लें कि 16-17 अप्रैल वो प्रैक्टिस करेगी और फिर 18 अप्रैल को पहला T20I मैच खेलेगी। उसके बाद 19 छुट्टी होगी, 20 को दूसरा T20I, फिर 21 को डायरेक्ट तीसरा T20I पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेल के सीधा यहाँ लाहौर कदाफी स्टेडियम लाहौर आ जाएगी और यहाँ पे फिर बाकी ये 2 लास्ट T20Is खेलेगी। और यूँ 4th T20I मैच 25 अप्रैल को एंड लास्ट 5th T20I मैच 27 अप्रैल को खेल के वापस चली जाएगी। तो उसके बाद आप कह लें कि अप्रैल मई शुरू हो जाएगा। मई में आप कह लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टेडियम्स में अपग्रेडेशन रेनोवेशन वगैरह शुरू कर देंगी अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट्स। वो देखते हैं उस वक्त तक मुज़ाइल साबित होते हैं या प्रैक्टिकल स्टेप्स भी हमें देखने को मिलते हैं। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, आप बस स्टे ट्यून रहिए चैनल के साथ, क्योंकि आगे देखिए मई के बाद थोड़ा ही टाइम रह गया, 5 से 6 महीने आप कह लें, या फिर चलो ज़्यादा से ज़्यादा कर लो 7 से 8 महीने, चले 10 महीने कर लो, आपके पास इतना टाइम है। इसमें आप अच्छी भली रेनोवेशन एंड प्रॉपर स्टेडियम्स को तैयार कर सकते हैं। एंड सिर्फ स्टेडियम्स इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आपकी सिक्योरिटी वगैरह के तमाम तर मामलात एंड अरेंजमेंट्स, वो सारी चीज़ें भी देखनी है। टीमों को किस तरह से ट्रैवल करवाना है, जो VVIP सिक्योरिटी PCB प्रोवाइड करती है PSL के दौरान, और बाकी जो बायलैटरल सीरीज़ होती हैं या इंटरनेशनल टीमें आती हैं उस दौरान तो आपको हम अपडेट करते रहें। तो उन सारी चीज़ों को भी देखना है। लेकिन इस बार 1-2 टीमें नहीं हैं, 8 टीमें आएंगी। सबको होटल में स्टे करवाना और फिर उनको स्टेडियम लेके आना, जो रिसेंटली PCB के चेयरमैन 5 स्टार होटल के बारे में भी बताया। खैर फ़िलहाल तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स दिए हैं, देखते हैं आगे क्या क्या मामलात होते हैं, क्या क्या अरेंजमेंट्स करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी जो है वो टॉप नॉच होनी चाहिए, क्योंकि 8 टीमें हैं, 1-2 टीमें नहीं है कि चले बायलैटरल सीरीज़ है, साउथ अफ्रीका आई हुई है या न्यूजीलैंड आई हुई तो बस होटल से स्टेडियम एंड स्टेडियम से होटल करके मामला ख़त्म हो जाते हैं। 8 टीमें हैं, 8 टीमों के लिए आपको ये तमाम तरह सिक्योरिटी फैसिलिटीज़, ट्रैवल, ये सारी अरेंजमेंट्स करनी होंगी। एंड चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए मैक्सिमम मेरे ख्याल से 3 स्टेडियम्स को सिलेक्ट करना होता है। तो फिलहाल बात भी जो अपग्रेडेशन रेनोवेशन की जा रही थी उसमें लाहौर, पिंडी एंड कराची को मेंशन कर रहे थे, बाद में फिर मुल्तान की भी बात की गई थी। खैर वो बात की बात है, जैसी प्रिपरेशन शुरू होती है, लेकिन ऑब्वियसली लाहौर एंड कराची तो ज़रूर होंगे एंड पिंडी भी होगा साथ में। तो ये 3 वेन्यूज़ मुझे लगते हैं। और ख़ास तौर पे इंडिया के लिए मैं बताता चलूँ, अगर 8 टीमें आती हैं इंक्लूडिंग इंडिया, तो उनके लिए जो सारी अरेंजमेंट्स एंड प्रॉपर फैसिलिटीज़ का ख्याल रखना होगा, क्योंकि अभी 2023 में जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ क्या सलूक हुआ। हैदराबाद में अच्छे लोग भी थे, अच्छे फैंस भी थे, लेकिन अहमदाबाद साइड पे जब मैचेस गए तो आपने देखा एक ही मैच था मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, वहाँ पे क्या रिस्पांस आया क्राउड का। खैर पाकिस्तान के लोग फॉर श्योर इस तरह बिहेव नहीं करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के साथ जैसे कि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन फैंस ने किया। इंडियन अच्छे फैंस भी हैं, हैदराबाद में कितना अच्छा वेलकम किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह लोग हैं जो हॉस्पिटलिटी का वो ख्याल रखते हैं, इंडिया को काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। और ये सारे मामलात गवर्नमेंट के ही हैं। अब देखें गवर्नमेंट में PM शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरी तरफ जो है PM नरेंद्र मोदी हैं, तो इनके दरमियान ही मामलात सेटल हो सकते हैं। तभी पाकिस्तान इंडिया का जो ट्रैवल है, बायलैटरल सीरीज़ है, सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी ही नहीं, तो इन सारे मामलात को हल किया जा सकता है। पैटर्न इन चीफ PCB के प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, तो वो शहबाज शरीफ ही होंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, हाल ही में मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर भी बन चुके हैं और प्रॉपर वो सारे मामलात भी संभालेंगे। लेट्स सी बाद में उन्हें PCB चेयरमैन से हटाया जाता है या नहीं, जो कि हमें ऑलवेज़ देखने को मिलता है कि PCB चेयरमैन से जो भी नया आता है उसको हटा दिया जाता है। जब किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो फ़िलहाल नून लीग और PPP के दरमियान ये सारे मामलात चल रहे हैं। अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB रहने दिया जाता है या नहीं। खैर फ़िलहाल तो ये 2 पोस्टों को संभालेंगे, PCB चेयरमैन एंड इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं वो। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो सारे मामलात है ट्रैवल करने की, इंटरनेशनल टीमों के पाकिस्तान आने की, ये सारे मामलात भी मोहसिन नकवी खुद हैंडल कर सकते हैं। और अच्छी बात होगी अगर ये वाली पोस्ट जो इंटीरियर मिनिस्टर की है वो भी संभालें, लेकिन प्रॉपर इनको टाइम दिया जाए PCB के चेयरमैन के तौर पे। लेट्स सी किस तरह परफॉर्म करते हैं। अगर अच्छा ना हुआ तो फिर इसको भी क्रिटिसाइज़ करेंगे। क्रिटिसिज्म हर किसी का हक होना चाहिए, नो डाउट हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम किसी को पॉलिटिकली सपोर्ट करते नहीं हैं, जो काम करेगा उसी को हम सपोर्ट करेंगे। मोहसिन नकवी काम करें तभी सपोर्ट करेंगे, वरना तो फ़िलहाल ये हवाई मिसाइल पे हम बिलीव नहीं करने वाले। लेट्स सी प्रैक्टिकल स्टेप्स कब लेते हैं। तो इंडिया में भी इलेक्शन का माहौल है, पाकिस्तान में तो इलेक्शन हो गए हैं, गवर्नमेंट भी आ गई है। सो सारे मामलात गवर्नमेंट की साइड से ही हल किए जा सकते हैं। बाकी बोर्ड्स के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना BCCI ना PCB, सिर्फ गवर्नमेंट ही ये सारे मामलात हल कर सकती है। सो आगे आने वाले दिनों में सिर्फ यही डिबेट चलेगी, इंडिया का पाकिस्तान आना, और ये सारे मामलात चलेंगे। बाकी
चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ही होस्ट कर रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इवन जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, उनकी तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ भी बात हो गई दुबई में जो आईसीसी की मीटिंग हुई उस दौरान। तो ट्राई नेशन सीरीज़ भी हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के से पहले प्रिपरेशंस के तौर पे, जो कि मोस्ट प्रॉबली जनवरी में हो। उसके बाद फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है एंड फिर PSL 10 मुतासर हो सकता है। तो उसके लिए आगे आने वाले मंथ्स में कोई विंडो देखी जाएगी। 2025 काफ़ी बिजी सीज़न होने वाला है और काफ़ी प्रेशर आने वाला है पीसीबी पे। देखते हैं PSL 10 कौन से मंथ्स की विंडो में रख के होस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल एंड होम एंड अवे सीरीज़ भी हैं। बाकी फ़िलहाल तो जो ये न्यूजीलैंड का टूर हो रहा है पाकिस्तान 5 T20 आईज का, ये प्रॉपर प्रिपरेशंस हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए, जो कि 1 जून से शुरू हो रहा है। न्यूयॉर्क और USA और वेस्ट इंडीज़ होस्ट कर रहा है मिलके। न्यूयॉर्क का स्टेडियम भी बनना शुरू हो चुका है, उसकी भी लोग कमेंट कर रहे हैं, अपडेट शेयर कर रहे हैं। उसकी वीडियो मैं कोशिश करूँगा शेयर कर दूँ, जहाँ पाकिस्तान और इंडिया का मैच शेड्यूल है T20 वर्ल्ड कप 2024 पे। पहले भी मैंने 1-2 वीडियोस बनाई हैं, आने वाले टाइम में भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बाकी पाकिस्तान का स्क्वाड न्यूजीलैंड के लिए और T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए वो PSL के बाद ही अनाउंस होगा। इसके अलावा दुबई में जो ICC की मीटिंग हुई उसमें 2026 के वर्ल्ड कप पर भी बात हुई, उसमें दोनों इंडिया एंड श्रीलंका को होस्ट होंगे। बाकी न्यू प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए, जिसकी मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ, ये वीडियो भी मैंने आपके साथ रिसेंटली ड्रोन वीडियो शेयर की थी। सराउंडिंग एरिया भी आप पेशावर स्टेडियम का देख सकते हैं। सो पेशावर एंड रफ़ी के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात की जा सकती है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत कम है, उसमें काफ़ी वर्क रिक्वायर्ड है और जो इम्पॉसिबल दिख रहा है फ़िलहाल, क्योंकि फ़िलहाल तो जो अपग्रेडेशन रेनोवेशन की बात हुई है वो पिंडी, लाहौर एंड कराची की जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। खैर हम बाकी का भी आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे आगे फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।